नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल कृषि धारा में आपका स्वागत है। तो जी सर, ये वाला सुपर सीडर वो वाला सुपर सीडर में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि वो वाला से सिर्फ गेहूं होता है और ये वाला जो है ये धान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समस्या वही है आपको जो मैं बार बार बता रहा था कि लेबर की समस्या। तो अब इस लेबर की समस्या से हम लोग का ये है कि धान भी हम लोग का बोना शुरू कर दे रहे हैं। तो सर नर्सरी नहीं लगाएंगे, सीधे बीज? सीधे बीज, और बहुत अच्छी जमती है। ये मुझे मालूम पड़ा जब मैं इरी में गया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी वाराणसी में है, एशिया का सबसे बड़ा राइस अनुसंधान केंद्र। और वहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग की हुई थी इसी चीज़ पे कि कैसे धान के किसान अपना लागत कम करें। और उसमें एक ये पहल थी कि आप धान को भी आप गेहूं की तरह बोएं। इससे क्या है कि हम लोग का बहुत अनर्गल पैसा जो है वो बच जाता है। जैसा कि धान इसे बोएंगे सर, तो हमें शुरुआत के दिनों में बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, तो उससे खर्च नहीं बढ़ेगा? नहीं, सिंचाई तो आपको ऐसे भी करनी है जी। धान को तो बिना पानी हुए धान तो होगा नहीं, सिंचाई तो आपको चाहिए ही। नहीं सर, हमारा मतलब है जैसे नर्सरी में तो एक छोटे एरिया में पानी लगाना होता है, सर बड़े एरिया में लगाना पड़ेगा, तो वो खर्च ज़्यादा नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे तो नर्सरी लगी नहीं रही है, आपको तो नर्सरी लगाना ही नहीं है। आप तो खेत में लाइन टू लाइन बो दिए हैं, उसके बाद फिर आप जैसे ही ट्यूबवेल से नहर से पानी लगाते हैं, आप वैसे ही पानी लगाएंगे 21 दिन बाद। जी, मतलब लगातार पानी नहीं लगाना है ना, 21 दिन बाद आप पानी लगाएंगे। नर्सरी में दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना होता है। इसमें तो नर्सरी वाला जो पूरा प्रोसेस है, स्टेप है, वही पूरा हटा दिया गया है। ये मशीन देखते हैं, ये किस काम आता है सर? ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं एमबी प्लाव। अब एमबी प्लाव जो है इसका हम लोग लिए हैं, जैसे हम लोग बहुत साल से खेती कर रहे हैं। और जब आप खेती करेंगे वैज्ञानिक धारणा से और दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऊपर के 6 इंच में ही खेती कर रहे हैं। जी ठीक है जी। तो और हम लोग इतने साल से खेती कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो टॉप लेयर है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, उसके काफ़ी बारीक होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो एमबी प्लाव है ये क्या करता है कि 1.5 फीट तक ये गड्ढा करते हुए आपका माटी जो है नीचे वाली उसको पलट देता है, तो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। जिससे सर पानी का भी एग्जर्वेशन अधिक होगा? वो तो हो गई ही जी, क्योंकि अब ये 1.5 फीट गहरा हो गया है, वो तो हो गई। साथ साथ जो अच्छी मिट्टी थी 1.5 फीट नीचे वो अब ऊपर आ गई है, और जो ऊपर वाली जो डैमेज हो गई थी वो अब चली गई है नीचे। अब वो अपना काम साल 2 साल में वो भी ठीक हो जाएगी। ये जो है ये इसको बोलते हैं श्रब मास्टर। श्रब मास्टर जो है जैसे किसान हार्वेस्टर से कटाया और उसको सुपर सीडर उसके पास नहीं है और वो चाहता है कि नहीं मैं वैसे ही बोऊं, तो जो खूंट है उस खूंट को साफ़ करने के लिए ये मशीन है। तो ये मशीन जो है आपके घर में, आपके खेत में कोई भी खरपतवार हो, उसे आपके खेत में कोई खूंट हो, गेहूं का हो, चाहे धान का हो, चाहे अरहर का हो, चाहे सरसों का हो, वो उसे एकदम प्लेन कर देगा। तो सर जो खेत में फसल अवशेष है उसको सफाई करने के लिए? हाँ, और वो खेत में ही छोड़ देगा, तो बाद में वो वहीं खेत में खाद बन जाए। तो सर इसका खर्च कितना आता है पर बीघे? ये भी 1200 रुपया बीघे में चलता है। जैसा कि हम भूल गए थे, इसके पहले जो मशीनरी हम देखे थे वो सुपर सीडर कितना खर्च आता है सर? इसका भी 1600 रुपया आता है। और सर ये प्लाव का? इसका भी वही 1500 रुपया। सभी का लगभग सेम है। हाँ। तो जैसा कि सर हम आपको पीछे मशीन देख रहे हैं, ये किस काम आता है सर? ये लेज़र लेवलर है। जैसा कि सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।